ओम शांति। आज 30 मई के बाबा के महावाक्य हैं। नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। बाबा ने आज हम आत्माओं को माला माल कर दिया है, लेकिन वह नॉलेज की चाबी हमें पता होनी चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि वह ज्ञान की ऐसी कौन सी चाबी है जिससे हम आत्माएं सेकंड में माला माल हो सकते हैं। आज बाबा कह रहा है कि तुम्हें खुशियों का खजाना मिल गया है। तो क्या वह ज्ञान की चाबी आपने यूज करी है या फिर वह ज्ञान की चाबी अभी यूज करना बाकी है ना। तो ज्ञान की सच्ची जो चाबी है वो कौन सी है? कहते हैं ना भगवान की, मुझे इस चरम नेत्रों से, चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, मुझे वही देख सकता है जो आत्म साक्षात्कार यानी सोल कॉन्शियस अवस्था का अनुभव कर लेता है। वह मुझे आराम से देख सकता है, यानी ज्ञान नेत्र उसका खुल जाता है। और जब भगवान को हम देख लेते हैं तो फिर सारे खजाने हमें मिल जाते हैं, बड़ा आनंद आ जाता है, यानी एक रस अवस्था हो जाती है। लेकिन अगर एक रस अवस्था नहीं हुई है, आत्मिक स्थिति में अनुभव नहीं हो पाए हो, तो वह विधि कौन सी है जिसके द्वारा हम वह चाबी आज खोले और वह चाबी खोलने के बाद हम माला माल हो जाए। तो आप सभी आत्माएं क्या तैयार हो वह चाबी को खोलने के लिए? तो आप मेरे साथ उन शब्दों के अनुभव को करते जाना जिससे हम वह ज्ञान की चाबी को खोल लेंगे और भगवान के प्रेम में भी लवलीन हो जाएंगे। और जो माला माल खजाना है, उस खजाने को अगर प्राप्त नहीं किया है तो वह खजाना भी हम अपने अंदर भर लेंगे, है ना। और खजाना भरने के लिए खाली पहला काम करना है, हमें स्वयं में कुछ परिवर्तन लाना जरूरी है। जब आप आत्माएं अगर इसी पल, इसी क्षण से परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो, स्वयं में बदलाव लाने के लिए तैयार हो, तो फिर आप आज खुशियों से और सर्व खजानों से मालामाल हो ही जाओगे। आपको मालामाल होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो परिवर्तन लाना क्या है? स्वयं में बदलाव लाना क्या है? तो स्वयं में बदलाव कोई बहुत बड़ा नहीं लाना है। स्वयं में बदलाव आपके मन को ज्ञान की एक दिशा देनी है। उसी दिशा में आज पूरा दिन आप सभी आत्माओं को चलना होगा। जैसे कि पहला बदलाव जो है वह शरीर के प्रति है। यह शरीर बहुत बढ़िया है, यह शरीर बहुत सुंदर है, लेकिन हमें क्या अटेंशन देनी है कि यह शरीर जो हमें मिला है वह किस लिए मिला है। यह शरीर हमारा माध्यम है। शरीर और शरीर के सारे साधन हमारे लिए माध्यम है। किस लिए माध्यम है? भगवान को मिलाने के लिए, परमात्मा शिव के रंग में रंगने के लिए, योग लगाने के लिए, घंटों घंटों अतीन्द्रिय सुख पाने के लिए। तो यह बार बार यह स्मृति दिलानी है कि शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी साधन है, चाहे वो धन दौलत हो, गाड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, यह बात अंदर से पक्की रहे, सदैव स्मृति रहे कि यह शरीर मंजिल नहीं है, देह मंजिल नहीं है।
देह मेरा माध्यम है और इसी देह के द्वारा भी देह छूट जाए तो आप भगवान का अनुभव इस जन्म में फिर नहीं कर पाओगे। दूसरा जन्म लोगे, शरीर में छोटे रहोगे, उस समय फिर कोर्स करोगे, है ना, तो कितनी बड़ी तकलीफ होगी। तो सोचो इस समय शरीर कितना मूल्यवान है, लेकिन शरीर मूल्यवान जरूर है, लेकिन यह हमारी मंजिल नहीं है, इसमें फंसना नहीं है, निमित्त है। जैसे हम किसी को साधन समझते हैं, किसी गाड़ी से बाइक से हम पहुंचे तो बाइक का रख रखाव तो रखेंगे ना, पर बाइक को ही सब कुछ थोड़ी मान लेंगे। बाइक साधन हुआ मुझे वहां तक पहुंचाने का, है ना, और वापस यूज किया, रख लिया अपन ने, है ना। तो उसी तरीके से देह के पीछे फंसना भी नहीं है और देह को नकारना भी नहीं है। देह में फंसने का अर्थ है कि जब इस देह को संसार के सुखों का भोग का साधन समझते हो तो तुम देह में फंस जाते हो, देह में उलझ जाते हो। और इसी देह को जब हम भगवान से मिलने का साधन बना लेते हैं, परमात्मा प्रेम में डूबने का साधन बना लेते हैं, तो ये शरीर बहुत बड़ा मूल्यवान हो जाता है और इस देह का उपयोग भी बहुत बढ़िया हो जाता है। तो आज यह पहली बात अंदर से पक्की करनी है। तो लक्ष्य यह रखना है, खजाने की चाबी मिले तो चाबी है भगवान के पास, चाबी है परमपिता परमात्मा शिव के पास। जब तक मैं शिव से न मिलूं, मेरे बाबा से न मिलूं, तब तक तो चाबी मिल नहीं सकती है ना। तो उद्देश्य भी यही रखना होगा। अचानक चाबी तो मिलने से रही, तुम सोचो कि ऐसे ही कोई खजाने की चाबी दे दे, 1 रुपया कोई देता नहीं है ना। और भगवान भी भगवान है, वो हमारा चतुर सुजान है ना, तो इतनी बड़ी चाबी दे रहा है। तो हम आत्माओं में से किसकी लगन है ऐसी जो भगवान से मिलकर वो खुशियों की चाबी ले, वह वही आत्मा ले सकती है जिसको हर काम उसकी याद में लगे, कि उसको वह काम से ही मन लगे जो परमात्मा राम से मिलाए, जो मीठे बाबा से मिलाए। उसके जीवन में सबसे ऊंचा काम का अर्थ होगा कि जो भगवान से मिलाए। संसार का कोई भी काम खराब नहीं है ना। केंद्र में क्या है? केंद्र में इच्छा अगर भगवान शिव से मिलाने की है, अगर मैं पैसा भी कमा रहा हूं, संसार में भी लोग पैसा कमाते हैं, मैं भी पैसा कमा रहा हूं, लेकिन पैसा मैं अपने बाबा के मिलन के लिए कमा रहा हूं, भगवान के उच्च काम के लिए कमा रहा हूं, तो वह कमाना व्यर्थ नहीं है, वह कमाना सबसे ज्यादा सुंदर है। करोड़ों भी कमाऊंगा मैं आत्मा, लाखों अरबों भी कमाऊंगा, लेकिन वह पैसा मुझे भगवान से मिलाए, भगवान के काम में मददगार बनाए। सबसे ऊंचा काम दुनिया में अगर कोई है तो भगवान के काम आना, परमात्मा शिव के मैं आत्मा काम आ जाऊं, तो वह काम सबसे उच्चतम हो गया है। आपके केंद्र बिंदु में कोई और संसार की वासनाएं लगाकर शरीर से काम कर रहे हो, वह आपको भगवान से दूर कराता है। कोई कहता है शरीर को नहीं सजाना है, अरे मैं आत्मा तो शरीर को बहुत सजाती हूँ, इतना श्रृंगार करती हूँ। शायद अगर मैं आत्मा अपने आप से पूछूं तो जब मेरा परमात्मा मिलन माउंट आबू पहली बार था तो मैंने बहुत महंगा ड्रेस खरीदा था। वैसे मैं आत्मा साधारण रहती हूँ, लेकिन वह मेरा साजन है, मैं आत्मा सजनी हूँ। तो मैंने शरीर का श्रृंगार किया, बहुत ऊंचा व्हाइट ड्रेस लिया और बहुत अच्छा फेशियल तक भी कराया और जूते भी मैंने काफी अच्छे लिए, लेकिन वह काम जो मेरे शरीर का मैं श्रृंगार कर रही हूँ वो मेरे भगवान के लिए कर रही हूँ। मैं आत्मा सजनी, वो मेरा साजन, तो शरीर का श्रृंगार भी मुझे बुरा नहीं लगता है। अगर मैं आत्मा मेरे भगवान के लिए सज रही हूँ, अगर मैं आत्मा भगवान को रिझाने के लिए, भगवान मुझे पसंद करे, भगवान मुझे देख रहा है, तो वह श्रृंगार भी जो भगवान से मिलाए
वह श्रृंगार भी बहुत बुरा नहीं कहेंगे, वह श्रृंगार तो बहुत श्रेष्ठ कहेंगे। लेकिन अगर आप संसार के लिए धज रहे हो, संसार को दिखाने का आपका उद्देश्य है कि संसार मुझे ऐसा न देखे, ऐसा न सोचे कि मैं बिल्कुल ही ऐसे ही रहती हूँ, मेरे शरीर का आकर्षण अगर दुनिया के लिए है तो वो सजना भी व्यर्थ है। अंदर केंद्र बिंदु से पूछो, अपने श्रेष्ठ केंद्र में आपने क्या बना रखा है, आपने क्या बसा रखा है। तो 100 बात की एक बात, अगर आपका शरीर का श्रृंगार भगवान के लिए है तो उस श्रृंगार से कोई ऊंचा श्रृंगार हो नहीं सकता है। अपने आप से पूछो, जब कोई अच्छी ड्रेस पहनते हो, कुछ अच्छा ऐसा श्रृंगार करते हो, तो उसके केंद्र में क्या है? क्या आपको भगवान के लिए आप सज रहे हो या फिर आपका श्रृंगार संसार के लिए है? अगर संसार के लिए वह श्रृंगार है तो आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली इंसान इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। सबसे ऊंचा परमात्मा शिव है, सबसे ऊंचे ते ऊंचे शक्ति भी भगवान है, सबसे ऊंचे ते ऊंची महानता भी परमात्मा शिव की ही है। तो इस संसार में कोई भी ऊंचा काम हो ही नहीं सकता जो भगवान के लिए न हो, है ना। मेरे लिए झाड़ू लगाना भी बहुत ऊंचा काम हो सकता है अगर मैं भगवान के घर में लगा रही हूँ या भगवान के लिए लगा रही हूँ। बाकी तो मुझे करोड़ों की बिल्डिंग में भी बैठा दो और वह काम कराओ जो संसार के लिए है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। यानी मैं आत्मा दिल से आपको वही बातें समझाना चाह रही हूँ कि शरीर से, कोई लोग कहते हैं आध्यात्मिक हो गए हो तुम, आध्यात्मिकता यानी संसार से भोग बिल्कुल तुम खत्म हो गया है तुम्हारा, तुम सन्यासी बन जाओ। नहीं, हम सन्यासी क्यों बने? हमें संसार के भोग लेने हैं लेकिन हम भगवान के लिए लेंगे। हम ब्रह्मा भोजन भी बहुत बढ़िया से खाएंगे, हमारा दिल करे तो 56 तरह के भोग भगवान के लिए लगाऊं और वो भोग मैं भगवान के साथ खाऊं। तो वह भोग भी मेरी भोगना नहीं है, वह भोग तो मेरे आनंद का विषय है, क्योंकि मैंने भोग भगवान के लिए बनाया है। मैं भगवान के साथ ऊंचे से ऊंचा भोग भी लूंगी, ऊंचे से ऊंचे सुख जिसको दुनिया समझती है वह सुख मेरे लिए, सूखी रोटी भी अगर मैं भगवान के साथ खा लूं तो मेरे लिए ऊंचा भोग है। 56 तरह के भगवान भी मैं भोग भी खाऊं तो भगवान के साथ खाऊं। यानी उद्देश्य यह होना चाहिए कि मेरे केंद्र में कौन है, हर काम मेरी हर श्वास क्या भगवान के लिए है। भगवान को पाने के लिए, शिव को देखने के लिए मुझे फटे हाल में रहना पड़े तो भी बहुत बढ़िया है, और ऊंचे से ऊंचा श्रृंगार करना पड़े तो भी मुझे स्वीकार है। बस मुझे भगवान के अतीन्द्रिय सुख में उसका प्रेम मेरा बढ़ जाए। ऊंचे से ऊंचे बिल्डिंग में भी रहने के लिए तैयार हूँ, तो नीचे जमीन पर सोने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन उस प्रेम में, उस कर्म में मेरे को भगवान से मेरा मिलन हो, भगवान की चाह मेरी पूरी हो। मेरे को भगवान के अलावा कोई ऐसा काम हो जो संसार से मिलाए, वह काम मुझे पसंद नहीं। जो संसार से विरक्त कर मुझे भगवान से मिलाए, वह काम छोटा हो बड़ा हो कैसा हो, भूखा है रहना पड़ रहा है, उपवास करना पड़े, ज्यादा करना पड़े, बढ़िया करो, उससे कोई फर्क नहीं है। मेन उद्देश्य है कि भगवान से मेरा मिलना हो जाए। कल एक भाई पूछता है, मैं दया करता हूँ, खाना खिलाता हूँ, तो क्या मैं अच्छा काम कर रहा हूँ? मैंने बताया कि तेरे मन में अगर भगवान की याद है, शिव बाबा की याद है, शिव बाबा के लिए कर रहा है तो वो अच्छा काम है। अगर भगवान की तेरे को याद नहीं है तो संसार का कोई काम बहुत बढ़िया नहीं हो सकता। अच्छा जरूर हो सकता है, लेकिन बहुत बढ़िया बोले वह तो समझ से परे है। यह समय ऐसा मिला हुआ है, यह पल ऐसा है जिसमें हमें हर पल हर समय यह दिल में आग लगी रहे, वो लगन लगी रहे कि क्या मुझे यह काम भगवान तक पहुंचा रहा है, क्या इस काम का संबंध मेरे बाबा से है। अगर कोई काम
तुम्हें भगवान से संबंध कराता है, भगवान के प्रेम को बढ़ाता है, तो वो काम बुरा हो ही नहीं सकता है। और जो भगवान से तुम्हें दूर करे वो भले दुनिया की नजर में कितना भी अच्छा हो, लेकिन वह काम अच्छा हो ही नहीं सकता है। मैं आत्मा रही हूँ मस्त फकीर की तरह, मेरे काम में मैं सारी बातें अपने अनुभव की बताता हूँ। मुझे आत्मा को सजनी और साजन का संबंध बड़ा प्यारा लगता है। मैं आत्मा सजनी हूँ, वो मेरा साजन है। जब मैं आत्मा रोड पे घूमती तो उसी से बातें करती कि चलो साजन आज घूमने जाते हैं, चलो साजन आज तो मजे लेते हैं। कभी कार के शोरूम में जा करके साजन के साथ में आत्मा बोलती ये गाड़ी खरीद ले कि वो गाड़ी खरीद ले है। तो वो पल, वो समय, वो स्मृतियां दिल से जाती नहीं है। मुझे कोई दुनिया क्या कहे फर्क ना पड़े, बस मुझे इस बात का अंदर से ध्यान रहे कि जो काम मैं कर रही हूँ क्या वह काम भगवान के साथ है। चाहे मैं शादी ब्याह में हूँ, चाहे सेंटर में हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़े। मुझे तो इस बात का फर्क पड़े कि यह जो काम चल रहा है वो क्या मुझे भगवान के पास मिला रहा है, क्या वह काम मेरा भगवान के साथ है। मैं आत्मा सजनी बनकर जब साजन के साथ एक बार रोड पे चल रही थी, अनुभव बताऊंगा, DDLJ मूवी लगी थी, दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे। बस मन किया, बड़ा आनंद आया, तो भाई चलो भाई मूवी देखने। सामने आ गई ब्रह्मा कुमारी बहन ने अपनी दिया, किधर जा रहे हो? मैंने कहा मैं मूवी देखने जा रही हूँ। मैं आत्मा मूवी देखने, बाबा के बच्चे? बाबा के बच्चे क्या, थिएटर में बाबा नहीं है क्या? थिएटर में मैं बाबा को साथ लेके आज अपने साजन के साथ घूमने निकली हूँ। अंदर से नशा है। DDLJ मूवी देखी, लेकिन वो मूवी आज तक यादगार है मुझे आत्मा की। क्यों यादगार है? क्योंकि मैंने अपने साजन के साथ मूवी को देखा है। हर पल, हर सेकंड मैंने उसके प्यार को संजोया है। मेरे दिल में वह प्यार बहुत ऊंचा है। ये बातें मैं क्यों शेयर करना चाहती हूँ मैं आत्मा आपसे? क्योंकि मैं तो अपने हाल में, अपने अंदर में, लगन में मगन रहने वाली आत्मा हूँ। मैं अपने सच्चे अनुभव को इसलिए बता रही हूँ कि आप आध्यात्मिकता का अर्थ यह मत समझ लीजिए कि आपने सन्यासी ले लिया है। सन्यासी लोग तो बूढ़े होने पर सन्यास लेते हैं, दांत बचते नहीं है खाने को, विकार के लिए कर्मेंद्रिया नहीं बचती है। अब एप्पल तो खा ही नहीं पा रहे, अब सन्यास लेंगे तो सन्यास थोड़ी है, वो तो जबरदस्ती का सन्यास है। अब तो कर्मेंद्रिया बची ही नहीं। हम तो वो आत्माएं हैं जो हर काम, जो वह काम अच्छा ही है जो भगवान के अंग संग में हो, वह काम जो भगवान से प्यार बढ़ा रहा हो, वह काम कोई गलत हो ही नहीं सकता है। वह काम कोई गलत हो ही नहीं सकता है। और मुझ आत्मा की नजर में तो अच्छे और बुरे काम का यही फर्क आता है कि जो काम भगवान से मेरे को दूर ले जाए, सेंटर पॉइंट से दूर ले जाए, वह मैं एक सेकंड भी मैं आत्मा ठहरना पसंद नहीं करती हूँ। चाहे वो अरबों का काम हो या बहुत बड़े रिश्तेदार क्यों न हो, बहुत बड़े पद पोजीशन वाले क्यों न हो, जहां पर मेरे अंतर्मन को यह एहसास होने लगे कि यहाँ पर यह काम मुझे भगवान से दूर कर रहा है, चाहे वो सेवा भी क्यों न हो। बाबा ने कहा ना कि सेवा भी तुम क्यों करते हो? खुशी के लिए करते हो। सेवा तुम करते हो भगवान से प्रेम बढ़े, आनंद के लिए। अगर वह सेवा भी सेवा वह हो जो मुझे भगवान से दूर करे, तो मैं आत्मा जरा भी हिचकिचाती नहीं हूँ, तुरंत बोल दूंगी कि अभी मैं ये सेवा नहीं कर सकती। मैं आत्मा, चाहे कोई अच्छा समझे चाहे कोई बुरा समझे, क्योंकि जो काम, जो सेवा मुझे भगवान से दूर करे, जिसमें मुझे खुशी ना मिले, वह सेवा भी मेरे लिए सेवा हो नहीं सकती है। तो खुशियों की चाबी जो पूरा दिन रहे, जिस बात पे आज बाबा चर्चा कर रहे हैं, तो मैं आत्मा यही कहूंगी कि हर समय परमात्मा के संग में जो हम रहते हैं, जो तरीका हमने अपना रखा है, अगर हमने समझ लिया तो समझ लेना भगवान के खुशियों की चाबी हमें मिल चुकी है। देह को निमित्त समझना है। कोई देह से संबंधित कोई भी ऐसा काम हो जो भगवान से न मिलाए, उन कामों को त्याग देना ही खुशियों की चाबी मिलने के बराबर है।
क्योंकि तुम भगवान के रंग में जब रंगने लग जाओगे, 24 घंटा यह नशा स्वतः ही रहता है। मुझे कई बार कहीं बाहर गया हूं तो गद्दे पे सो रहा हूं तो कई बार नींद नहीं आती, ऐसा लगता है कि मैं भगवान से दूर हो गया हूं। मैं नीचे चटाई पे सोना बड़ा आनंद आता है, तो जब मैं उसमें सोता हूं, परमात्मा के साथ बेफिक्र होकर के सोता हूं, तो मुझे परम आनंद की अनुभूति होती है। तो मुझे तो वो हर काम बहुत बढ़िया लगता है जो भगवान की याद दिलाए। मुरली मंथन भी अगर हो रहा है तो ईमानदारी से कहूं तो इसलिए होता है कि बस उस काम में मुझे भगवान मिलते हैं, मैं भगवान के करीब स्थिति का अनुभव करता हूं, भगवान के बहुत निकटतम स्थिति का अनुभव करता हूं। तो ये काम भी मुझे भगवान से मिलाता है, इसलिए मैं आत्मा करती हूँ। बाकी चैनल पे डालना, व्यूज, ये सब मुझे समझ से परे है, क्योंकि मेरे को उद्देश्य क्या रहेगा सेंटर पॉइंट में कि भगवान से जो बात मुझे मिलाए वह काम मुझे करना है। तो हमें भगवान के काम आ जाए, ये शरीर भगवान के काम आ जाए, तो इससे बड़ा सौभाग्य कभी हो ही नहीं सकता है। तो आप सभी आत्माओं को मैं आज खुशियों की जो चाबी कहने वाला था वह आप पा सकते हो। मैंने बहुत अच्छे से पाई है। सदा निरंतर अपने हाल में मस्त रहता हूँ। भगवान के अंग संग में मैं आत्मा रहती हूँ। भगवान के साथ घूमना पसंद है, भगवान के साथ आनंद करना पसंद है, भगवान के साथ धन भी खर्च करना पसंद है। अगर मैं भगवान के लिए, मीठे बाबा के लिए ऐसी कोई चीज ले आऊं, भोग के लिए बढ़िया सी थाली ले आऊं, तो मुझे वो खर्च करना बड़ा आनंद आता है। मैं बाजारू नहीं हूं कि जो लोग मुझे खरीदार समझे। मैं तो भगवान का वो आत्मा हूं, भगवान की वो खिलाड़ी आत्मा हूं जो भगवान के रंग में रंगी हुई हूं। यानी हर धन भी अगर भगवान के लिए खर्च हो रहा है, वो धन भी भगवान के कार्य के लिए खर्च हो रहा है। वो धन जो भगवान की अन्य आत्माएं हैं जिनको मदद की जरूरत है उनके लिए खर्च हो रहा है, तो मैं आत्मा जो कुछ मेरे पास हो वो सब लुटाने के लिए भी तैयार रहती हूँ। तो वह चीज जो है वो देने में ही लेना है। जब आप भगवान के लिए जब हर कुछ सब कुछ करते हो तो भला भगवान आपके लिए खुशियों की चाबी क्यों नहीं खोलेगा, खुशियों के दरवाजे क्यों नहीं खोलेगा। भगवान तो बैठा ही है देने के लिए। जितना चाहो उतना ले सकते हो, बस आपके हाथ दिल खोल सकते हो जब निहित स्वार्थ न हो, शुद्ध भावना हो आपके अंदर। जब शुद्ध भावना होगी तो आप केंद्र बिंदु में आसानी से रह पाओगे, क्योंकि एक रस अवस्था यानी आत्मा की सत्य अवस्था, आत्मा की ओरिजिनल अवस्था, विचार से पार की अवस्था, देह और देह के संबंधों से पार की अवस्था, तो वह अवस्था स्वतः ही बन जाएगी, क्योंकि आपका केंद्र में ही भगवान है। केंद्र में ही है कि मैं भगवान से मुक्ति और जीवन मुक्ति पालूं, इन बंधनों से मुक्त हो जाऊं। तो बंधनों से मुक्त तो आप तभी होंगे जब आप बंधनों के लिए सब कुछ कर रहे, तो बंधनों में तो दिन ब दिन फंसते जा रहे हो, है ना। बंधनों में फंसना ही तो गलत बात है ना। तो हमें बंधनों से निकलने के लिए केंद्र में परमात्मा शिव हो, मीठे बाबा हो, उसको ही पाना ही जीवन का लक्ष्य हो। अभी भी कई आत्माओं को अगर मैं देखूं, ज्यादातर ये कमेंट बॉक्स में बहनों के बहुत आते हैं, ये पति ने ये कहा वो कहा, ये तो ये बहनों के लिए मैं विशेष बात कहना चाहूंगा। अभी बात याद आ गई है कि तुम अपने आप को महिला समझते हो, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेडीज का भान है तुम्हारे अंदर, लेडीज का भान है कि मुझे तो घर में रहना है, घर में मैं सुरक्षित हूं, घर में मेरे को बस दाना पानी मिल रहा है, पति मेरा ध्यान रखेगा, वो मेरी सुरक्षा करेगा। अरे तुम पति का सुरक्षा क्यों नहीं कर सकते? तुम आत्मा हो, वो भी आत्मा है। अभी तो कोई लड़ाई झगड़ा करके तो सुरक्षा करनी नहीं है, दिमाग से सुरक्षा करनी है। तो तुम पति को प्रोटेक्शन क्यों नहीं दे सकते? मैं अपने पति को सहायता दूंगी। तुम कई सारी आत्माएं बहनें भी हैं, पढ़ाई लिखाई भी कर दी, एजुकेशन ले लिया, सेल्फ पैसे के भी डिपेंड है, तो भी उनकी मान्यता लेडीज वाली गई नहीं है कि मैं तो वुमेन हूं, बस मैं सीट लेनी है, मैं लेडीज हूं। है आपको सुरक्षा के नाम पर आप खाली अपने डर है बहुत। एक्चुअल में कहते हो
कि बस ये पति ने बंधन किया है, उसने किया है, क्योंकि तुम आत्मा समझे ही नहीं। आत्मा समझते तो लेडीज का भान क्यों रहे? लेडीज का भान ला करके ही तुम कमजोरी की ढाल आगे रखते हो। मैं लेडीज हूं ना, मेरे को बच्चों की संभाल करनी है, मैं ये करना है। नाम देवी का बाहर निकल गए तो मुझे दाना पानी कौन देगा, ये भी तुम्हारी चिंता, क्योंकि तुमने समझ रखा है लेडीज और जेंट्स में फर्क क्या है? सिर्फ आत्मा ही तो है, वो भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। हाँ, वो भी आत्मा है। दादियों के समय में जो भी भट्टी में आत्माएं निकली है, उन्होंने देह भान नहीं रखा कि मैं लेडीज हूं। दादियां जो बाहर निकली ना, उन्होंने खुद सिलाई मशीनें करी, कपड़े सिए, 2-2 रुपया भी कमाया और वो यज्ञ सेवा में किया। यानी सोचो, जो भगवान पे भरोसा करेंगे, जो आप सारी सुविधाएं बहने आज लेना बंद कर देना परिवार से, रहने दो, मुझे कुछ सुविधा नहीं चाहिए आपकी। कहाँ का दबाव है, कहाँ का प्रेशर है? तुम 2 रोटी के लिए दबाव में हो, भगवान को छोड़ने को तैयार हो 2 रोटी के लिए, तुम कहते हो ये सुरक्षा। तो तुम जब भगवान ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वह तो सब सुरक्षा करता है। तो मेरे कहने का मतलब नहीं कि घर बार छोड़ दो, मेरे कहने का मतलब है तुम देह का भान, महिलाएं जो लेडीज का भान लेकर के बैठी है, मैं लेडीज हूँ, लेडीज हूँ, लेडीज हूँ। बहन का तो काम ही होता है घर संभालना है, पति का ध्यान रखना है, ये करना है, वो करना है, और मुझे घर से बाहर निकलते नहीं, निकलना भी नहीं चाहते। डर है, तुमने उन सभी साधनों को आश्रय, जिसको तुमने आश्रित बना रखा है, आधार बना रखा है सब चीजों का। यहाँ से बाहर गए तो मुझे कौन पूछेगा, है बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर भगवान के काम आना चाहते हो, तुम्हारे जैसा ही अगर सभी आत्माएं सोचती दादिया उस समय जो, तो हमारी जो चॉइस है वह अलग अलग होनी चाहिए हमेशा। आपका जो बीता हुआ दिन है वो दूसरे दिन से अलग रहे। बाबा कहते हैं कि हर पल कुछ नया हो, है ना। तो किसी एक स्थान में भी बाबा ने कहा है कि तुम्हें कोई एक स्थान में नहीं बंधना है। तभी बाबा कहते हैं कि एक ही सेंटर में रहना है, उसी जगह पर जाकर के बैठ करके योग करना है। ऑडियो रिकॉर्डिंग के बिना तुम्हारा योग नहीं हो सकता है, लाल लाइट के बिना तुम्हारा योग नहीं हो सकता है ना। तुम मुरली सुनने जाते हो तो उसी सेम कुर्सी पर ही बैठना है। यह सब तुम्हारा देहभान है, तुम्हारे पास चॉइस नहीं, तुम तो मशीन बन चुके हो, है ना। जब तुम्हें सेम चीजें सब करनी है, सेम रिएक्शन कर रहे हो, पानी वाला रिएक्शन कि पानी को गर्म करेगा तो उबलेगा, उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो तुम भी बस वो गुलाम बनते जा रहे हो। यानी तुम उसमें हो क्या रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। तुम उसी कुर्सी पर मुरली पर जाकर बैठो, तुम उसी लाल लाइट में बैठो, वही सब चीज करने का मतलब है कि तुम्हें उस कर्म में फिर आनंद नहीं आएगा। आप देखना, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तुम्हारा नया जॉय खत्म हो जाएगा। और जब तुम देखते तुम दूसरे दिन किसी मुरली सुनते वहां पे तुम दूसरी चेयर पर बैठे हो, तो कुछ तुम्हें डिफरेंट लगेगा, और जहाँ डिफरेंट लगेगा वहां तुम्हें आनंद आएगा, है ना। सेम रूटीन से हट करके तुम कुछ न कुछ नया करते हो, अपनी चॉइस दिखाते हो, वहां पर तुम्हें पता चलेगा कि मैं आत्मा अपनी कॉन्शियसनेस में हूँ, मैं आत्मा अपने होश में हूँ, है ना। उसी को कहते हैं होश। आज समझ में आया। और जब तुम होश में हो तो तुम एंजॉय में हो। और होश में होने का तरीका अभी पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया है कि आप अलग अलग चॉइस का हर काम में इस्तेमाल करो। कल जो चॉइस आपने अपनाई थी, अगर वह चॉइस से आज आपकी चॉइस डिफरेंस है, तो समझ लेना कि आप देह के मालिक हो, देह भान के मालिक हो, सब चीज के ओनर हो। आप, आपके हाथ में यू हैव अ चॉइस इन योर हैंड, है ना। तो आप हर पल आनंद में रहोगे, हर पल तुम एंजॉय में ही रहोगे। तो आज से आपको अलग अलग चॉइस का इस्तेमाल करना सीखना है इन होल डे। फोन से कोई बात करे अलग तरीके से बात करो, दूसरा कोई बात कर रहा है तो उसको हमेशा से जैसे रिप्लाई देते थे वैसे मत दो। आज कुछ नया रिप्लाई दो, मुस्कुरा के दो, हाथ मिला के दो, कभी गले मिल करके भी दो, है ना। तो हर तरीके से आपके पास चॉइस रखो, कुछ नया लगे, नयापन आए, तब आप सोल कॉन्शियस की अवस्था को मेंटेन तो करोगे, लेकिन आपका हर कर्म आनंद वाला बन जाएगा, परमात्मा प्रेम में डूबा हुआ बन जाएगा, हर कर्म में एंजॉय आने लगेगा। तो आज के मुरली मंथन में बस इतना ही। वैसे अगर समझा जाए
तो बहुत गहरी बात है, लेकिन आपको क्या समझ में आया? क्या आपको वास्तव में प्रैक्टिकली सोल कॉन्शियस अवस्था को समझ में आया? परमात्मा प्रेम में डूबना समझ में आया? तो आपको कौन सी बातें समझ में आई, कौन सी बातें अच्छी लगी, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि अब सभी लोग कमेंट पढ़ रहे हैं तो इसका फायदा भी सभी उठा रहे हैं। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।